तो जैसा कि आप सभी का कल यानी 20 फरवरी को ग्रह विज्ञान का पेपर है और मेरी इच्छा यह है कि आप जो है ग्रह विज्ञान में 70 में से 65 प्लस का स्कोर जरूर करके आओ। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को और साथ ही साथ लघुत्तरीय प्रश्नों को। 3 तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में मैं सम्मिलित करूंगा। हालांकि मैंने इन सभी प्रश्नों को आपको बताया भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें। रिवीजन वीडियो होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं आप सभी को बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनका सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाला हूं। मेरे कहने का अर्थ है जल्द से जल्द इन प्रश्नों को आपको जो है आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे प्यारे बच्चों जरूर देखना लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया है। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और कल सुबह यानी आपका पेपर है 20 फरवरी को, कल सुबह आपका पेपर है। आराम से जब आप उठोगे तो सुबह 4 और 5 के बीच, 4 या 5 के बीच आपको एक और वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आज का यह वीडियो, आज की रात बस आप इतना पढ़ लो, अच्छा स्कोर करोगे ग्रह विज्ञान में। यहां पर आप देख लीजिए पहला प्रश्न मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को आपको बता भी चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पर इन प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। पहला है दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। तो यहां पर आप सभी जानते हैं समय की बचत भी आवश्यक है, धन की बचत भी आवश्यक है, लाभ की भी बचत आवश्यक है, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा कहलाता है। तो जो शुभ अवसर पर चेक दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपहार चेक कहते हैं। मैं आप सभी को जल्दी जल्दी प्रश्नों का आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और आपको अच्छी तैयारी भी करनी है। यहां पर आप देखेंगे एक प्रश्न आएगा सवाल से रिलेटेड, तो जो भी होगा उसका आप आंसर करेंगे। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, कह रहा है H2O रासायनिक यौगिक है, किसका है? तो H2O रासायनिक सूत्र है या यौगिक है किसका? जल का है। अगला प्रश्न है हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो आपको मैंने बताया था कि हैजा रोग जो है दूषित जल के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके भी बताते रहिएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न वेरी, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है इस वीडियो में। ATS इंजेक्शन बचाव करता है, किसका बचाव करता है, यानी किस रोग के लिए लगाया जाता है ताकि वो रोग ना हो। तो टिटनस के रोग से बचाव के लिए ATS या टेटवैक भी कहते हैं इसे, इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। तो आप सभी जानते हो कि आंवला जो होता है खट्टा होता है और खट्टे फलों में ही विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए आंवला यहां पर राइट आंसर है। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होना चाहिए। तो बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है H2O का तात्पर्य क्या होता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि H2O का तात्पर्य क्या है, पानी, यानी यह जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। यहां पर आप देख लीजिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है। तो मासिक बजट किस लिए बनाया जाता है? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए मासिक बजट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर संचयिका बचत खाता किसके लिए लाभप्रद
है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, संचय का बचत खाता स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए लाभप्रद होता है। अगला प्रश्न चौथा यहां पर आप देख लीजिए, किसान विकास पत्र योजना क्या है, तो किसान विकास पत्र किसकी योजना है, डाक खाने की योजना है, बैंक की नहीं है, ना ही जीवन बीमा की है। अगला प्रश्न है, बचत की आवश्यकता है, किस लिए बचत करना चाहिए, तो भविष्य के लिए आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए बचत करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है यहां पर जल का रासायनिक सूत्र, तो आपको मैंने बताया है जल का रासायनिक सूत्र है H2O। काफी ज्यादा प्रश्न रिपीटेड भी होंगे, आप मैनेज कर लीजिएगा। H2O का तात्पर्य क्या है, तो पानी है यानी जल है। अगला प्रश्न है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा हैजा रोग फैलता है। मक्खियों द्वारा फैलता है कौन सा रोग, मक्खियों के द्वारा हैजा रोग फैलता है, कौन सा हैजा रोग फैलता है। अगला यहां पर प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है, तो यहां पर आप देखोगे भाप द्वारा यदि भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है, भोजन के पौष्टिक तत्व जो है सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन के नहीं पाया जाता। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, ये तीनों ही विटामिन दूध में पाए जाते हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों में से विटामिन के दूध में नहीं पाया जाता। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है, तो आपको मैंने बताया था सोडा का प्रयोग करना भोजन पकाने के लिए हानिकारक होता है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, तो शरीर की वृद्धि एवं विकास करना ही प्रोटीन का मुख्य काम है। मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से सभी प्रश्नों को करा रहा हूं, आपका समय ज्यादा ना लगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्नों का आंसर बताता चल रहा हूं। आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है यहां पर कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो यहां पर आप देखोगे आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक होता है, तो विटामिन ए जो होता है यह नेत्रों के लिए बिल्कुल यानी सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। अगला है यहां पर प्रश्न भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है यहां पर विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इन सभी प्रश्नों को फटाफट से रिवीजन कर लेना, इनका सभी का रिवीजन करते रहना। शरीर की वृद्धि में सहायक कौन सा है, तो शरीर की वृद्धि में प्रोटीन सहायक होता है। विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है, खट्टे फल हैं, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं कब, ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है, तेज ज्वर यानी जब तेज बुखार आ जाता है तब बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। मोच का लक्षण क्या है, पीड़ा होती है मोच आने पर, सूजन भी हो जाता है यानी जहां मोच आती है वहां सूजन हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है अस्थिभंग के लक्षण क्या हैं, सूजन आ जाती है, अस्थिभंग यानी हड्डी जब टूट जाती है तो वहां सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है यानी जहां की हड्डी टूटी है वह अंग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा यानी उपर्युक्त तो सभी सही हैं। अगला प्रश्न है रोगी का भोजन होना चाहिए, तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए जिसे वह आसानी से पचा सके। विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला है। अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तरल और नरम यानी नरम व तरल आहार देना चाहिए अतिसार के रोगी को। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, तो हैजा रोग मैंने आपको बताया है। कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस
बनती है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम माना जाता है? गैस को उत्तम माना जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? तो यहां पर जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये सभी प्रकार के प्रदूषण हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं? तो वाहनों के हॉर्न, सायरन और लाउड स्पीकर, इन सभी के कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। यहां पर राइट आंसर क्या है? चौथा वाला सही है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो औद्योगिकीकरण, वनों की अनियमित कटाई और नगरीकरण, ये सभी कारण हैं वायु प्रदूषण के, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। बीसीजी का टीका किस रोग का उपाय है? वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उत्तर क्या होगा? क्षय रोग के उपाय के रूप में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो आप सभी जानते हो मलेरिया रोग जो होता है यह मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मैंने आपको बताया ना कि मैं सभी प्रश्नों का आंसर बताता चलूंगा। सुपर फास्ट वीडियो होगी आप सभी के लिए, और इस वीडियो से मैं वादा करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 20 फरवरी यानी कल आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को आप रिवीजन कर लीजिए फटाफट से। अगला प्रश्न कह रहा है, संक्रामक रोग फैलते हैं तो वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा और संपर्क द्वारा भी, यानी राइट आंसर है इनमें से क्या? इनमें से सभी। अगला यहां पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो यहां पर इनमें से सभी के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया H2O है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन है? तो औद्योगिकीकरण के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, नगरीकरण के कारण भी होता है, और वाहनों का धुआं भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो चेचक के विषाणु का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वाइस है। अगला प्रश्न है, सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? सिलाई किट कहते हैं। जिस डिब्बे में सिलाई के सामान को रखा जाता है उसे कहते हैं सिलाई किट। अगला प्रश्न है, सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो सब्जियों को छीलने से पहले धोना चाहिए, छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए। अतिसार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? नरम तथा तरल आहार देना चाहिए, मैंने आपको बताया है। फिर यहां पर आप देख रहे हो, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। आप जो है निम्न कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। निर्जलीकरण का अर्थ क्या है? तो निर्जलीकरण का अर्थ है शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगला है यहां पर प्रश्न आप देख रहे हो, किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम से ही हड्डियां हमारी मजबूत हो जाती हैं। अगला यहां पर प्रश्न है, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं क्या? शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। गर्म सेक किस अवस्था में दी जाती है? जब तीव्र दर्द होता है तब गर्म सेक दी जाती है। गाजर उत्तम स्रोत है किसका? गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पोटेशियम परमैंगनेट है। और संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा भी, जल द्वारा भी, संपर्क द्वारा भी, और सभी से प्रकार से। अगला प्रश्न है यहां पर, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, डेंगू रोग फैलता है किससे? मच्छर के काटने से फैलता है। मक्खियों द्वारा फैलता है क्या? हैजा रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। रक्त यानी रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? फेफड़े में होती है। और यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है, ग्रह विज्ञान का अर्थ क्या है? तो ग्रह विज्ञान का अर्थ है कला और विज्ञान दोनों। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? तो यह जो है डाक खाने की योजना है। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है? नियमित बना रहता है। अशुद्ध जल से रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है? हैजा रोग हो जाता है।
वायु प्रदूषण का कारण औद्योगिकीकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, ये सभी मैंने आपको आंसर भी बताया, यानी ये प्रश्न कराया है। और ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है, ये सभी हैं। एटीएस अथवा टेटवैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो टिटनेस मैंने आपको बताया था। कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है, तो कपड़ा काटने का उचित स्थान है मेज या पटरे पर रखकर। कहां पर, मेज या पटरे पर रखकर। अगला प्रश्न है सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को मैंने आपको बताया ना, सिलाई किट कहते हैं। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, तो सोडे का होता है, मैंने आपको बताया भी है। अगला यहां पर प्रश्न आप देख सकते हो, सर्वोत्तम यानी आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है, बचत का बजट को माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है, तो यहां पर राइट आंसर है बैंक में जमा कर देने से हमारे धन यानी हमारी जो बचत की हुई धनराशि होती है वह सुरक्षित भी रहती है और उस पर ब्याज भी मिलता रहता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या है, तो मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या है, 70 से 75%। अगला प्रश्न है हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है, दूषित भोजन व जल से हैजा रोग फैल जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है, तो ये जो सभी प्रकार के प्रदूषण हैं यानी जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हैं, हानिकारक हैं। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हो 19 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। रेबीज रोग कैसे होता है, तो रेबीज रोग कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है घर में सिलाई करने से बचत होती है किसकी, समय की भी होती है, धन की भी होती है, कपड़े की भी, यानी समय, धन एवं कपड़े की बचत होती है। अगला प्रश्न है अधिक भोजन शरीर के लिए क्या है, लाभकारी है, नहीं, हानिकारक है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, खट्टे फल हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए, बचत की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो भोजन, आवास, वस्त्र और ये सभी हैं बचत यानी बजट की मूलभूत आवश्यकताएं। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है क्या, बजट कहलाता है। लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, एंजल ने किया था। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, तो यहां पर हो जाएगा ये सभी यानी बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान करना। यहां पर आप देखेंगे ये सभी हो जाएगा। घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प क्या है, तो डाकघर और बैंक, यानी ये दोनों सही हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है, गाड़कर, जलाकर, खाद बनाकर, ये सभी हो जाएगा। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तपेदिक यानी टीबी रोग के लिए। कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती, तो यहां पर आप देखेंगे सिलाई मशीन और चाकू, ये जो होते हैं इन्हें सिलाई किट में नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं मैं आप सभी के लिए। काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा यहां पर मिल्टन चाक से। डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है क्या, बेकिंग कहलाती है। दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाता है, उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर की वृद्धि तथा विकास करना। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है, विटामिन ए। यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन कहलाता है, यानी हड्डी एक से अधिक स्थान पर जब टूट जाती है तो क्या कहलाता है, बहुखंडी अस्थि भंजन कहलाता है। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो यकृत और हाथ यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप सभी जानते हो 72 बार। अगला यहां पर आप देखेंगे किस चेक की राशि को प्राप्त करता अपने खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है, तो रेखांकित चेक की राशि को। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, मैंने आपको बताया था विब्रियो कालेरा। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम है, तो गैस। प्रश्न है वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए, मिल्टन चाक से। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है, सोडा का। रोगी
को कैसा भोजन देना चाहिए, तो सुपाच्य भोजन देना चाहिए। मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो आप सभी जानते हो आयोडेक्स का। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है, तो 2 है। थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं क्या, शरीर का तापमान। तो इतने हैं बहुविकल्पी प्रश्न जिन्हें आपको फटाफट से तैयार कर लेना है। अब अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न कौन कौन से हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति या प्राणी से दूसरे व्यक्ति या प्राणी को लग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने से पहले इसे नाप लेना क्यों आवश्यक है, तो कपड़ा काटने से पहले उसे अनिवार्य रूप से नाप लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे कपड़े की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो जाती है। यदि कपड़ा कम हो तो उसे ना काटें, यदि अधिक हो तो फालतू कपड़ा बचा लें। अगला प्रश्न है, वस्त्र सिलने से पूर्व ठीक नाप लेना क्यों आवश्यक है, तो वस्त्र सिलने से पूर्व ठीक नाप लेने से वस्त्र सही फिटिंग के बनते हैं तथा आरामदायक भी रहते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की 3 प्रमुख विधियों के नाम, तो उबालना, तलना, भूनना व सेकना। अगला प्रश्न है, फटे दूध का पानी कैसे तैयार किया जाता है और यह किस मरीज को देते हैं, तो दूध को उबालते समय नींबू का रस अथवा टाटरी डालने से दूध फट जाता है। स्वच्छ कपड़े में छानने से फटे दूध का पानी प्राप्त किया जा सकता है और यह टाइफाइड के मरीज को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, तो रोगी को रोग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार देना चाहिए, यानी जैसा उसका रोग है वैसा उसका भोजन होना चाहिए। रोगी का आहार पौष्टिक तथा सुपाच्य होना चाहिए। मिर्च मसाले बहुत कम होने चाहिए तथा आहार तला भुना नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझती हैं, तो जीवित प्राणियों में स्वाभाविक रूप से होने वाली श्वसन क्रिया को प्राकृतिक श्वसन कहा जाता है। अगला है, प्राकृतिक श्वसन के अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में विभिन्न बाहरी उपायों द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। बजट कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न है बजट कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर होगा संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख लीजिए, रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, और आप सभी से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना ताकि आप सभी के मित्रों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, तो तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब और कैसे करते हैं, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग शरीर के किसी विशेष स्थान पर ठंडी सेंक पहुंचाने के लिए भी किया जाता है और इसका प्रयोग सूजन अथवा दर्द को कम करने के लिए या रक्त बहाव रोकने के लिए भी करते हैं। बर्फ की टोपी लेकर उसका मुंह खोल लीजिए और उसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े करके भर लीजिए। उसका ढक्कन बंद करके तौलियों में लपेट कर काम में लाइए। तो यहां पर काम में लाने का तरीका भी बताया गया है। श्वसन तंत्र के अंगों के नाम फेफड़े, श्वास नली, कंठ और नसा यानी नासा गुहा। अगला है प्रश्न, मोच के लक्षण क्या है, मोच के लक्षण क्या है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है, जहां मोच लगती है वहां सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा यानी दर्द होती है। अगला है यहां पर आप देखेंगे, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला अथवा काला होने लगता है। अगला प्रश्न है, रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है, तो तरल आहार को रोगी सरलता से ग्रहण कर लेता है तथा इसका पाचन भी सरलता से हो जाता है, इसलिए तरल आहार दिया जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजन पकाने की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी हैं, तो तेज आग पर उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आग पर उबालना, अधिक चिकनाई में तलना,
कम चिकनाई में तलना, सीधी आंच में भूनना और सेकना आदि। हरी सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? तो सब्जियों को काटने से पहले इसलिए धोना चाहिए जिससे कीटाणु निकल जाएं तथा पौष्टिक तत्व भी बना रहे। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बचत के 4 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है बचत करने से, बच्चों के विवाह में सहायता मिलती है, आकस्मिक व्यय को पूरा करना भी बचत का उद्देश्य है, आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होती है बचत की गई बचत। अगला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, चेक कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर उत्तर क्या होगा? चेक होते हैं 3 प्रकार के, यानी 4 प्रकार के, साधारण या वाहक चेक, रेखांकित चेक, उपहार चेक और ट्रेवलर चेक। अगला प्रश्न है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है और इस चेक का नकद भुगतान नहीं किया जाता। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर, शरीर में पानी का क्या कार्य है? तो शरीर में पानी का कार्य क्या है? पानी शरीर की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह प्यास को शांत करता है, रक्त को तरलता प्रदान करता है, पाचन क्रिया तथा उत्सर्जन क्रियाओं को संभव बनाता है तथा शारीरिक स्वच्छता का मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, वृक्षारोपण से क्या लाभ है? तो वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं तथा अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं, इससे वायु प्रदूषण कम होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो जिसबर्ट महोदय के अनुसार पर्यावरण वह कुछ भी है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना। आज की रात आपकी जो है बोर्ड परीक्षा की धांसू तैयारी मैं करा रहा हूं, तो आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना। अगला प्रश्न है यहां पर, कूड़े करकट के निस्तारण की मुख्य विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पहली विधि क्या है? कूड़े को जलाकर नष्ट करना। दूसरा है जल स्रोतों में प्रवाहित करना। तीसरा है कूड़े से गड्ढों को पाटना और चौथा है छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग और अगला है खाद बनाना। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, भोजन परोसने की विधियां लिखिए। तो भारतीय शैली, विदेशी शैली एवं बुफे शैली। भाप यानी वाष्प द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ है? भाप द्वारा भोजन पकाने से उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है? तो भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है भोजन में विषैले तत्वों के मिल जाने से भोजन विषाक्त हो जाता है। अगला है प्रश्न यहां पर, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? तो भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए अगला प्रश्न है, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? टीबी एवं काली खांसी। अगला प्रश्न है यहां पर, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो घरेलू कूड़ा करकट, मल मूत्र का पानी में मिलना, कीटनाशकों का पानी में मिलना यानी घुलना और औद्योगिक कारखानों का कचरा पानी में डालने से जल प्रदूषित हो जाता है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है, निर्जलीकरण क्या है? तो यहां पर उत्तर होगा, किसी भी कारण से शरीर में जल की कमी हो जाना निर्जलीकरण है। जैसे डायरिया में बार बार दस्त होने से क्या होता है? निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। अतिसार के साथ निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। अतः शरीर में आवश्यक जल की मात्रा में कमी को ही क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं इसे? निर्जलीकरण कहते हैं। जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम, तो जल यानी दूषित जल के द्वारा कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? टाइफाइड, हैजा, पेचिस, अतिसार तथा पीलिया आदि। मृदु जल एवं कठोर जल में क्या अंतर है? तो मृदु जल पीने में मीठा एवं स्वादिष्ट होता है, जबकि कठोर जल कैसा होता है? पीने में खारा व भारी होता है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं? तो आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है बचत कहलाता है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो इसका आंसर मैं बता चुका हूं। कुपोषण से आप क्या समझते हैं? तो पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित ढंग को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण की अवस्था में या तो समुचित मात्रा एवं गुणों के अनुसार आहार नहीं मिल पाता, या क्या होता है? आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण किया जाता है, जिस कारण से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत बताइए। दालें, सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस तथा मछली से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगला है, शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवित प्राणियों के लिए भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, रोगों से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा नियमित रूप से भूख शांत करने के लिए भोजन ग्रहण करना क्या है? आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वस्त्र सिलने से पूर्व ठीक नाप लेना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर मैंने बता दिया। फिर संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएं या हो जाएं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो चेचक, तपेदिक, हैजा तथा मियादी बुखार ये संक्रामक रोग हैं। दूषित हवा द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम, तो यहां पर आप देखेंगे काली खांसी, तपेदिक चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा और कड़फेर आदि। किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम, चेचक, तपेदिक, हैजा तथा मियादी बुखार। अगला प्रश्न है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वाहक चेक किसे कहते हैं और इसके लाभ बताइए। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? वाहक चेक उस चेक को कहते हैं जिसे ले जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक से क्या कर सके? नगद पैसे ले सकता है। इस प्रकार का चेक अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को देकर बैंक से धन निकलवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान समय में इस योजना का मात्र एक ही प्रकार है और यह 5 वर्षीय योजना है। इस योजना में 6.8% दर से ब्याज मिलता है और इस योजना के अंतर्गत आयकर में नियमानुसार छूट भी मिलती है। पासबुक की क्या उपयोगिता है? तो उत्तर होगा, पासबुक में हमारे खाते में हुए लेन देन का संपूर्ण विवरण अंकित रहता है। इससे हम अपने खाते की यथार्थ स्थिति को तुरंत जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण के किसी भी भाग या पक्ष में होने वाले वह समस्त परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं जिनका मनुष्यों, प्राणियों एवं वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहां पर आप देखोगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया है। गर्म सेंक क्या है या कब दी जाती है? तो इसका भी आंसर आपको बता दिया। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया क्या है या क्या समझते हैं आप? तो इसका भी आंसर आप जान चुके हैं। यानी यहां पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का क्या महत्व है? ये प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? और यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया भी है। कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को विसर्जित करने के लिए श्वसन क्रिया अति आवश्यक है। जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? तो मुंह से सांस लेने से दूषित एवं ठंडी वायु श्वसन तंत्र में पहुंच जाती है। इससे क्या होता है? गले एवं श्वसन तंत्र के संक्रमण की आशंका रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना। अगला यहां पर आप देखोगे, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के बारे में लिखिए। तो हर प्रकार
के अपशिष्ट पदार्थों अर्थात कूड़े कचरे को फैले रहने से रोकने तथा उसे हानि रहित ढंग से नष्ट करने या ठिकाने लगाने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कचरा प्रबंधन कहा जाता है। अगला है प्रश्न, कूड़े करकट के निस्तारण की मुख्य विधियां मैंने आपको बताया। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। पेड़ पौधे वातावरण को कैसे शुद्ध करते हैं, इस प्रश्न को भी मैंने बता दिया। पासबुक किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। और है कुएं कितने प्रकार के होते हैं, तो कुएं कितने प्रकार के होते हैं? उथले कुएं, गहरे कुएं, आदर्श कुएं तथा आर्टिजन कुएं। पासबुक किसे कहते हैं? बैंक अथवा डाकघर में खाता खोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पुस्तिका दी जाती है जिसमें ग्राहक यानी ग्राहकों का नाम, पता तथा खाता संख्या अंकित रहते हैं। ग्राहक द्वारा किए गए लेन देन का विवरण भी इसमें अंकित होता है यानी होता रहता है, और इस पुस्तिका को ही क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। अब 4 तरल आहारों के नाम बताइए, तो नींबू का पानी, जौ का पानी, खिचड़ी और दलिया, ये 4 प्रकार के आहार जो हैं तरल आहार हैं। सब्जियों को काटने से पूर्व क्यों धोते हैं, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, फिलहाल आप जान लीजिए। हरी साग सब्जियों को काटने के बाद धोने से उनके विटामिन तथा खनिज लवण पानी के साथ बह जाते हैं, अतः इनको काटने से पूर्व धोना ही लाभप्रद रहता है। अब इसके बाद बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। चलिए मैं आपको फटाफट से लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी बताता चलूं। हालांकि मैंने आपको ये सभी प्रश्न कराए हैं, लेकिन आपको इन प्रश्नों का आंसर जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन पकाने की विधियों का वर्णन कीजिए, कौन सी विधि सर्वोत्तम और क्यों है, तो भोजन पकाने की निम्नलिखित विधियां हैं: उबाल कर, भून कर, तल कर और सेंक कर एवं वाष्प द्वारा। तो उबाल कर कैसे पकाया जाता है, यह भोजन पकाने की अत्यंत प्राचीन एवं सरल विधि है। पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थों को किसी भगोने अथवा डेंगची में पानी डालकर चूल्हे अथवा अंगीठी पर चढ़ा दिया जाता है। उबलने पर पानी का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कुछ समय बाद भोज्य पदार्थ भली प्रकार पक जाते हैं और इस विधि द्वारा प्रायः दालें, चावल, आलू, अरबी व अन्य इसी प्रकार की सब्जियां पकाई जाती हैं। सब्जियों को छिलके सहित उबालकर पानी फेंक देने से इनके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, परंतु चावल पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए तथा पकने के बाद पानी को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? उत्तर हो जाएगा, इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं, अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसा कि दूध का फटा पानी तथा फलों का रस, किंतु आजकल क्या हो रहा है, चिकित्सक सामान्यतया सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वास्थ्य रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन बीमा के उद्देश्य एवं क्या लाभ हैं इसके? तो जीवन बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है और इसमें प्रीमियम, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक, त्रैमासिक, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर निश्चित धनराशि जमा की जाती है। पॉलिसी की अवधि समाप्ति के बाद एक निश्चित समय में जमा धनराशि पर निश्चित लाभांश अथवा या तथा बोनस की धनराशि प्राप्त होती है। यदि किसी पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पॉलिसी की वह पूरी रकम मिल जाती है, जो कि पॉलिसी धारक को पॉलिसी पूरी होने पर दी जाती है। जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण देने की एक उत्तम योजना है। और बीमे से लाभ कौन कौन से हैं, यानी बीमा कराने से क्या लाभ हो सकता है? तो बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इससे अनिवार्य बचत होती है और बीमे की राशि
कर मुक्त होती है। अगला यहां पर प्रश्न आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया रोग से बचने के क्या उपाय हैं और इस रोग के क्या लक्षण हैं। तो यहां पर आप देखोगे रोग के लक्षण क्या हैं। इस रोग का मुख्य लक्षण ज्वर है जो बार बार उतरता व चढ़ता है, बहुधा तीसरे दिन बुखार आता है, इसलिए इसे बारी का बुखार भी कहते हैं। बुखार चढ़ते समय बहुधा ठंड लगती है, रोगी कांपता है, कभी कभी उसका जी मिचलाता है, पित्त का वमन होता है, सिर भी भारी होता है और उसका जो है जब ज्वर उतरता है तो पसीना आता है। मलेरिया से बालक रोगी का प्लीहा बढ़ जाता है जिसका तुरंत उपचार करना चाहिए। अब मलेरिया से या मलेरिया रोग से बचने का उपाय क्या है, तो डॉक्टर जांच के उपरांत उपयुक्त दवाई खिलाएगा। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। जब तक रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा न मिल जाए रोगी को विश्राम करना चाहिए, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलाई किट क्या है। सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। तो सिलाई किट के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उसके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई के किट में फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चाक, स्केवेयर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी इस्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है और इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से खोते नहीं तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चाक, धागे और पिने आदि हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना, ये सभी प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं और भी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न हैं जिन्हें मैंने आपको वीडियो के द्वारा बता भी दिया है। फिलहाल ये जो वीडियो है आपका रिवीजन क्लास की तौर पर वीडियो है, इसे आप जरूर शेयर कर दें। और सुबह आपको 4 से 5 के बीच एक वीडियो मिलेगी बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। उस वीडियो को आप देख कर जाएंगे तो पूरे बहुविकल्पी आपके जो है 20 आएंगे और 20 में से आप 15 प्लस करके आओगे, 15 प्लस आप करके आओगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, शेयर कर देना। जय हिंद।